भारत ने संतों को दिया है, भारत ने अन्य विचारधाराओं को दिया है, जिन विचारधाराओं से पूरे विश्व में शांति छा सकती है। परमात्मा महावीर का तो संदेश यही था। और आप देखें, परमात्मा महावीर जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे, पंथवाद में विश्वास नहीं करते थे। परमात्मा महावीर का उपदेश था कि सारे लोग मेरे अपने हैं। परमात्मा महावीर स्वयं क्षत्रिय थे, उनके प्रमुख शिष्य ब्राह्मण थे, उनके शिष्यों में वैश्य जाति के भी थे और शूद्र जाति के भी थे। और भारत तो वैसे भी समरसता का प्रचारक रहा है। भगवान राम की कथा जब हम सुनते हैं, भगवान राम ने सभी के हाथों से बेर खाए थे, तो कहां पर जातिवाद था और कहां पर छुआछूत की बात थी। अगर भारत को अखंड रखना है और भारत की संस्कृति को अखंड रखना है, तो परमात्मा महावीर के उपदेशों और दादा गुरुदेव के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना होगा, अपने जीवन में धारण करना होगा। वर्तमान में हम सभी आपस में विवादों में, स्वार्थों में उलझ गए हैं। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अंक गणित का 9 बैठा था, उसके पास में बैठा था 8, 9, 8, 7, 6, 5। 9 को गुस्सा आया, उसने 8 को एक थप्पड़ लगाई। 8 को भी गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन 9 का अंक तो बड़ा था, तो 9 के अंक पर तो थप्पड़ लगा नहीं सकता था। उसके पास में बैठा था 7 को थप्पड़ लगाई। 7 को गुस्सा आया, 6 को चांटा मारा। 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को चांटा मारा। मगर एक अंक जो था वो विचार में पड़ा, चिंतन में उतरा। उसके पास में छोटा अंक था और वो अंक था 0। वो चाहता तो 0 को भी चांटा लगा सकता था, मगर चांटा नहीं लगाया। उसने 0 को प्रेम से उठाया और उठा करके अपने पास रख लिया। पास में रखते ही 1 कितना हो गया? 10 हो गया, 9 से भी बड़ा हो गया। ऐसे ही हमें अपने पास जो भी बैठा है, जो उसके सामने लड़ना नहीं, बल्कि उसे उठाकर अपने पास में रखना है। यह पास में रखने का भाव अगर हमारे अंतर में पैदा हो गया, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और परमात्मा महावीर के उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे।